दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट बी कंपनी से लोन लेते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो अब आपके ऊपर ये एफआईआर करवा सकता है क्रेडिट बी कंपनी। क्या है मैटर, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया, पेमेंट नहीं किया। यहाँ पे केएस लीगल का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अपना सारा डिटेल्स जो आपका है दे दिया केएस लीगल डिपार्टमेंट को। अब दोस्तों यहाँ पे बार बार नोटिस आया और यहाँ पे क्या मैटर हुआ चलिए बताते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ केएस लीगल आपने देखा होगा एक्सिस बैंक और भी कंपनी है जो कि अपने केस को, अपने डेटा को दे देते हैं इनको, आप हमारे बिहाफ पे कस्टमर से वसूली करो और कस्टमर को नोटिस जारी करो। मतलब कि एक थर्ड पार्टी हो गए। आपको पता है कि बैंक के अपने लीगल टीम से आपके पास नोटिस भिजवाती है थर्ड पार्टी से, और कोर्ट का नोटिस तो जल्दी आता नहीं है। आता है किस मैटर में, जब बहुत सीरियस मैटर रहता है। अब यहाँ पे केस लीगल क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट बी कंपनी से अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है, अब आपसे पैसा वसूली करने के लिए आपका डेटा दे देगा केएस लीगल को। दोस्तों अभी क्या करेगा, आपके पास पहले तो नोटिस आएगा, बार बार नोटिस मेल पे आएगा, बाई पोस्ट आएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके पास दोस्तों वार्निंग नोटिस आएगा कि अब हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। ऐसे ही हमारे कस्टमर के साथ हुआ, काफ़ी डर गए, काफ़ी दुखी हैं कि अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वार्निंग नोटिस आ गया है। वार्निंग नोटिस क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए वार्निंग नोटिस ये होता है कि अगर आपके पास कोई कंपनी, जैसे मान लो किसी कंपनी से लोन ले लिया, किसी थर्ड पार्टी से आपके पास नोटिस जारी करवा रहा है, अब मल्टीपल नोटिस आया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप चुपचाप बैठे हैं, तो मल्टीपल लीगल नोटिस आने के बिहाफ पे आप कोई उत्तर नहीं देते हैं, तो आपके पास वार्निंग नोटिस जारी किया जाता है। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने जो पेमेंट नहीं किया है, अगर आप पेमेंट 24 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब से क्या यहाँ पे एफआईआर हो सकता है, चलिए पहले उसके बारे में जान लो। देखो यहाँ देखो, अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपका वो क्रिमिनल लॉ के आधार पे होता है। मतलब आपका जो केस है वो क्रिमिनल हो जाता है। मतलब कि आपका क्रिमिनल कोर्ट में वो उसका सेटलमेंट होता है, सारा काम वहाँ पे आप पेमेंट किए कि नहीं किए हैं, ये सारा मैटर होता है। बट यहाँ पे पुलिस में एफआईआर कर देना, पुलिस में केस कर देना, क्या ये होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होता है। पहले इसके लिए जो एनबीएफसी कंपनी बैंक है, पहले उनको इस चीज़ के लिए पहले कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। और अगर मान लो कस्टमर के बिहाफ पे अगर वो चीज़ें नहीं आती है, कस्टमर अगर सही में फ्रॉड निकलता है, तो उसके बिहाफ पे अगर लगता है, तो वहाँ पे अगर जो आपके बिहाफ पे नोटिस आया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया और कंपनी चाहती है कि मैं पैसा अपना वसूल कर लूँ, तो अगर कोर्ट ने इसके लिए परमिशन दे दिया तो उस बिहाफ पे एफआईआर हो सकता है और शायद आपके पास पुलिस का कॉल भी आया, आपका पकड़े भी जा सकते हैं। पर इस केस में बहुत कम होता है एफआईआर, ना के बराबर। बट मैं आपको बता दोस्तों, केएस लीगल अगर आपके पास नोटिस भेजता है तो आप इसे हल्के में मत लेना। दोस्तों आपको बताइए एक थर्ड पार्टी है, बट ये पूरा लीगल है। और जितने भी लोगों का मैटर चल रहा है दोस्तों आज के टाइम में, अधिकतर बैंक कंपनी वाले इनको अपना मैटर दे रहे हैं। अब अगर आपका पैसा कम अमाउंट है, मान लो 1500, 2000, 2500 है या 5000, उतना खतरा नहीं है। अब बड़ा अमाउंट दोस्तों तो आपको खतरा है। अब मैं आपको लास्ट में एक बातें बताऊंगा, आपको सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा, सेटलमेंट कर लीजिएगा, या आप पैसा है तो आप मेल पे रिप्लाई कर दीजिए कि मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करूंगा। बस आप रिस्क मत लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई पैसा दिया है तो पैसा आपसे ले भी सकता है। दूसरी, काफी लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है, काफी लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, मैं 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आप एक गलत सोच रहे हो। आप मतलब कि जुर्म करके आप दूर भाग रहे हो, एक काम बिल्कुल गलत है। तो अगर आपने पैसा जिस तरीके से लिया है वैसे पेमेंट करने का पूरा आपका अधिकार बनता है, तो पेमेंट आप कीजिए। पैसा नहीं है इसके लिए आप किसी लॉयर से बात कीजिए, उनको आप प्रॉपर मेल डलवाइए,
उनको रिप्लाई करवाइए, हमें टाइमिंग चाहिए, फिर वो आपके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते कि आपने उनको रिप्लाई कर दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान देना। अगर आप इसको एक हल्के में लेते हैं तो आप एक मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। और मैं ये वीडियो मैं किसी के पक्ष में नहीं बना रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं और लोगों की तरह आपको ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं होगा, आप एकदम सेफ हैं, मैं ऐसा बोल के मैं जुर्म को बढ़ावा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा। आपने पैसा लिया है तो पेमेंट करने का पूरा पूरा आपका अधिकार है। अगर आप ये चीजें नहीं समझते हैं तो आप एक बहुत बड़े मुसीबत का बुलावा दे सकते हैं। तो ये है पूरा डिटेल्स। तो आप मेल पे चेक करना, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो केस की तरफ से आपके पास आ सकता है नोटिस, और वार्निंग नोटिस भी आएगा और आपको बताया जाए कि आपके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।